सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो हम लोग CGL का सेट लगा रहे थे और आज हम लोग का अगला सेट है, न्यू सेट है और ये सेट भी बहुत अच्छा है गाइज़। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पूरी देखें और पूरी ईमानदारी से इस सेट को लगाएं, तो आपके एग्ज़ाम के रिव्यू से बहुत ही फ़ायदा होगा आप सभी को। चलिए, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन ए कोल्हान, ऑप्शन बी उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी संथाल परगना। तो हमारे संथाल का जो नवनिर्मित प्रमंडल है वो कोल्हान है, यानी कि सबसे नया जो प्रमंडल बना है वो कोल्हान प्रमंडल बना है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल, झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में क्रमशः कितने सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो जो विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति है गाइज, तो उसका ऑप्शन ए 4 29, ऑप्शन बी 6 28, ऑप्शन सी 9 28, ऑप्शन डी 8 28। गाइज, तो जो हमारे जो विधानसभा है उसके अगर मैं सीटों की बात करूं तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 9 और 28 सीटों का प्रावधान किया गया है गाइज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? सावन, आषाढ़, माघ, चैत। तो जो गाइज सरहुल पर्व होता है वो झारखंड का सबसे ज़्यादा मान्यता और प्राकृतिक पर्व है, जिसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूमधाम से लोग बनाते हैं। और ये बेसिकली जंगलों की पूजा की जाती है, जंगलों की जो नया फूल आता है जंगलों में, तो उसके लिए यहाँ पे पूजा मनाया जाता है। तो और मैं अगर बात करूँ माह की, तो जो सरहुल पर्व है वो चैत के महीने में मनाया जाता है गाइस। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? यानी किसे जो झारखंडी वायलिन है उसके नाम से जाना जाता है, ये कौन सा यंत्र है? ऑप्शन ए केंद्री, ऑप्शन बी भुआंग, ऑप्शन सी एक तारा, ऑप्शन डी शहनाई। गाइज ये सब वाद्य यंत्र है, यानी बजाने वाले यंत्र है। तो जो झारखंड का वायलिन है गाइज, वो ऑप्शन ए आपका केंद्री को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था? तो जो छऊ नृत्य है गाइज वो झारखंड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डांस है, डांस प्लेटफॉर्म है, और ये बेसिकली जो विदेश में सर्वप्रथम, अगर इसके मैं बात करूं प्रदर्शन की, यानी कि वहाँ पे डांस करके दिखाया गया था। ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1892, ऑप्शन डी 1938। तो गाइज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1938 में सर्वप्रथम छऊ नृत्य डांस विदेश में दिखाया गया था। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? यानी कि झारखंड का सबसे पुराना बजाने वाला यंत्र। ऑप्शन ए मांदर, ऑप्शन बी धमसा, ऑप्शन सी ढोल, ऑप्शन डी बांसुरी। तो गाइज अगर झारखंड की सबसे पुरानी वाद्य यंत्र की बात की जाए तो वो मांदर है गाइज। मांदर यहाँ का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है? तो गाइज ये जो पारसनाथ पहाड़ी ये झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत है और ये फेमस है जैन धर्म को लेकर। जैन धर्म को लेकर फेमस है गाइज, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जैन धर्म के अनुयायी थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना जो निर्वाहन है वो प्राप्त किए थे। और जो यहाँ के सबसे मुख्य अगर जिसकी बात की जाए तीर्थस्थल की, तो यहाँ पार्श्वनाथ का निर्वाहन प्राप्त करने का स्थल है गाइज। तो इसीलिए ये बहुत फेमस पहाड़ी है। तो बेसिकली अगर धर्म की बात की जाए तो यहाँ पे जैन धर्म का तीर्थस्थल इसे माना जाता है, और इसे हम लोग गाइज जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत भी है गाइज, पारसनाथ पहाड़ी। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन ए उसका सही उत्तर था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए ठीक है, कौन सा नदी नहीं है? उत्तरी कोयल रांची का पठार उपस्थित है गाइज, सकरी नदी छोटा नागपुर में है, मयूराक्षी पारसनाथ पहाड़ी। ये गलत हो गया गाइज, मयूराक्षी पारसनाथ पहाड़ी में
नहीं है गाइस, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, झारखंड में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी का विस्तार मूलतः है। अच्छा, झारखंड में जो रेतीली मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए संथाल परगना, ऑप्शन बी पूर्वी हजारीबाग व धनबाद क्षेत्र, ऑप्शन सी सिंहभूम क्षेत्र, ऑप्शन डी पलामू क्षेत्र। गाइस, तो अगर मैं बात करूँ जो रेतीली मिट्टी है वो बेसिकली हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र में पाए जाते हैं गाइस, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है गाइस, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी सुमेध शिखर की ऊंचाई है, यानी कि पारसनाथ। सुमेध शिखर हम लोग पारसनाथ को ही कहते हैं गाइस। तो इसका अगर मैं बात करूं कि सबसे कितना ऊंचा ये फीट में है, तो ये गाइस 4478 फीट ऊंचा है गाइस, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है गाइस। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। झारखंड का यह क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है। अच्छा, झारखंड का कौन सा भाग है जो कठोर ग्रेनाइट से बना हुआ है गाइस? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पाट क्षेत्र, ऑप्शन बी रांची का पठार, ऑप्शन सी हजारीबाग की ऊपरी पठार, ऑप्शन डी हजारीबाग का निचली पठार। तो गाइज मैं बता दूं कि अगर झारखंड का जो सबसे कठोर क्षेत्र का निर्माण हुआ है वो हजारीबाग के निचली पठार का हुआ है गाइज। अगर आप हिस्ट्री, मैं बता दूं कि ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मेरे प्रीवियस क्लासों में, तो अगर आप चाहें तो ये सब एक बार मेरे जो प्रीवियस क्लास है उसे भी आप देख सकते हैं। और गाइज मैं बता दूं कि वो वीडियो आप एक बार देख लो, आपको एक भी ऐसा ज्योग्राफी का सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं पढ़ाया हुआ मिलेगा गाइज। तो मैं इसका जो ज्योग्राफी बैच का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप एक बारी इस वीडियोस को देख के और एक बारी आप ज्योग्राफी सेक्शन भी देख लेना, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा गाइज। ये सारे सवाल उसमें आ जाएंगे सारे टॉपिक्स में। चलिए गाइज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे स्थान को कहा जाता है। तो जो छोटा नागपुर पठार है उसके सबसे ऊंचे स्थान को ऑप्शन ए बरी, ऑप्शन बी दोन, ऑप्शन सी पाट, ऑप्शन सी ताड़। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ऊंचे पठार की गाइस, तो उसको हम लोग पाट प्रदेश कहते हैं। ये बेसिकली झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है गाइस, तो इसका सी सही आंसर होगा। पाट प्रदेश सबसे ऊंचा पठार का क्षेत्र है गाइस, तो इसे हम लोग पाट कहते हैं। अगला सवाल, हरी पहाड़ी झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीचों बीच अवस्थित है? तो हरी पहाड़ी झील की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए पारसनाथ अभयारण्य, ऑप्शन बी लावालोंग अभयारण्य, ऑप्शन सी पालकोट अभयारण्य, ऑप्शन डी। तो जो हरी पहाड़ी है गाइज वो बेसिकली तोपचाची अभयारण्य के बीचों बीच अवस्थित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा गाइज वो ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दामोदर नदी से धनबाद में निम्न में से कौन सा नदी मिलती है? अगर दामोदर नदी की बात करूं तो धनबाद से कौन सी नदी आके दामोदर नदी में मिल जाती है गाइज? ऑप्शन ए कतरी नदी, नहीं मिलती। ऑप्शन बी जमुनिया नदी, यस गाइज जमुनिया नदी सही उत्तर होगा। जो धनबाद में आके दामोदर में मिल जाती है, धनबाद से आकर नदी, वो जमुनिया नदी है गाइस, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए गाइस, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो जो गंगा नदी संरक्षण है गाइस, इसका जो मुख्यालय अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए साहेबगंज, ऑप्शन बी पाकुड़, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो गाइज ज़्यादातर चीज़ों का मुख्यालय रांची में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रांची में स्थित है गाइज। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। किसान सभा की स्थापना 1930 में निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो अगर मैं बात करूं किसान सभा की स्थापना, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। जुएल लकड़ा, ठेबले उरांव, बोनीफेस लकड़ा, पोल दयाल। तो मैं बता दूं 1930 में जो किसान सभा की स्थापना की थी ठेबले उरांव ने की थी गाइस, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा गाइस। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री जन वन योजना
कब लागू किया गया था? 2011, 2013, 2015, 2016। तो जो जन वन योजना था गाइज वो झारखंड में 2015 में लागू किया गया था। उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो उस टाइम इसको लाया गया था गाइज। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन से झारखंड का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जलवायु जहाँ पे परिवर्तन होता है किस क्षेत्र में? आइए गाइज हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो गाइज इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो झारखंड का उत्तरी पश्चिमी भाग है वो सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन के लिए फेमस है गाइज। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस चित्रकला को जी टैग दिया जाएगा? अच्छा, जो जी टैग है गाइज, चलिए ऑप्शन देखते हैं। सोहराय, जदोपाटिया, सी संथाली, डी कोहबर। तो गाइज इसका अगर मैं बात करूं कि जीआई टैग जो सबसे पहले झारखंड की चित्रकला को मिल रही गाइज वो सोहराय को है। तो सोहराय को सबसे पहले जीआई टैग मिल रही है गाइज। तो इसका उत्तर ए सही होगा। चलिए अगला हम लोग लास्ट देख लेते हैं सवाल आज के सेट का गाइज। और ये सवाल है, पर्यावरण संरक्षण सम्मान से झारखंड में किसे सम्मानित किया गया है? तो जो पर्यावरण संरक्षण है उसका जो सम्मानित किया गया वो किसे दिया गया है गाइज इस बारी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिबू सोरेन, ऑप्शन बी सरयू राय, ऑप्शन सी क्षमा शर्मा, ऑप्शन डी अरुण कुमार चौधरी। तो अगर मैं बात करूं पर्यावरण संरक्षण सम्मान झारखंड का जो दिया गया गाइज वो सरयू राय को दिया गया है गाइज। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और गाइज आज का टेस्ट यहीं तक होता है। 20 सवाल हम लोग बेसिकली इस टेस्ट में कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली उन्हीं सारे सवालों का डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम से। हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको मेरा टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा हो तो गाइज एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कौन सा और नए टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। और बेसिकली सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ते रहें। चलिए, थैंक यू।